जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश इस समय एक तरीके से वॉर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पूंछ सेक्टर में जो भी कुछ चीज़ें इस समय चल रही हैं उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ ही चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब कांग्रेस के आला कमानों की जो भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई थी, जिसमें कि राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई हम हमारे देश की पूरी सेना के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग खुशी व्यक्त करने के लिए खड़े हैं या दुख व्यक्त करने के लिए खड़े हैं। मैं किसी की मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो चीज़ आपको देखकर दिखाई पड़ रही है उसको आप देखकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की नहीं है, कांग्रेस के लीडर्स की नहीं है। कई सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो कि इस समय भारत के इस ऑपरेशन से पूरी तरह खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका कोई खात्मा नहीं है। उनका ये भी कहना है, महात्मा गांधी के कथन को ये लोग कोट करते हैं, जो शायद महात्मा गांधी ने कहा भी नहीं था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन ये लोग ये चीज़ बोलते समय शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आंख के बदले आंख लेगा, तो वो जो व्यक्ति आखिरी में आंख लेगा उसकी एक आंख बच जाएगी, तो मतलब वो देखने के काबिल होगा। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस समय वाकई में हमारे देश में जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस निकल कर सामने आए हैं और भारत की सरकार और भारत की आर्मी के ऊपर सवाल उठाए हैं। जैसे अब मैं रवीश कुमार साहब का एक वीडियो देख रहा था अभी, जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उठाया है। रवीश कुमार जी को तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ में ना समस्या ढूंढने की आदत ही पड़ चुकी है। मैं जानता हूँ जर्नलिज्म जो होता है बहुत अच्छा पेशा होता है कि आपको समस्याओं को ढूंढना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ में समस्या ढूंढना ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अब आप बोलोगे यार ऑपरेशन सिंदूर में क्या कला ढूंढ लिया इनने। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भाई साहब सवाल उठा रहे हैं इसके नाम के ऊपर। उनका कहना है कि भैया ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, ये नाम किसने रखा, कैसे रखा, क्यों रखा, क्या हो गया। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए। फिर वो अरफा खानम शेरवानी है, वो भारत के हमले के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि भैया वहाँ पर सिविलियंस के साथ गलत हो गया। तो जी जो पहलगाम में हुआ था वो क्या था? क्या पाकिस्तान ने जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में उसको लेकर किसी भी तरह का एक्शन पाकिस्तान ने लिया? अपने देश में जिस तरीके से वो आतंक को पनपा रहा है, क्या उसको लेकर इन लोगों ने कोई एक्शन लिया? मुझे याद नहीं आता है कि इन लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। फिर क्या माजरा था? तब आपने क्या बोला पाकिस्तान से? तब के सवाल उठाए भाई, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं। ऐसा तो नहीं कि आप देश की सीमा तक बिल्कुल लिमिटेड है कि नहीं आप उसी के दायरे में काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल पाकिस्तान से सवाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। दरअसल ये जो चीज़ है ये आज सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ों में खुलकर सामने आ गई। कई सारे रिपोर्टर्स ने लोगों से रिएक्शंस भी जाकर लिए और कई सारे लोग भारत में ही ऐसे निकल कर आए जो कि भारत माता की जय या जय हिंद बोलने में आज भी कतराते हुए नजर आए। तो आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करके रख दिया है, बल्कि उनको एहसास भी दिला दिया है कि अगर वो आतंक को अपने देश में पनपाना बंद नहीं करेंगे तो आगे चीज़ें और भी ज़्यादा बद से बदतर होती चली जाएंगी। लेकिन साथ ही कुछ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट जैसे कि सुप्रिया श्रीनाथे का यहाँ पर नाम लेना चाहिए, अरफा खानम का नाम लेना चाहिए, इन लोगों की भी बात करेंगे जो इस समय इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि बस क्या बोले। इन सब चीज़ों के बीच में सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है करण थापर के साथ में। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर से 1 या 2 दिन पहले शूट कर लिया गया था, जिसमें कि सत्यपाल मलिक सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि भैया भारत की तो हंसी उड़ रही है, पाकिस्तान हंसी उड़ा रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया भारत जो है एक्शन लेने में देरी कर रहा है। अब ये कोई बच्चों की लड़ाई तो है नहीं कि अरे उसने चाटा मार दिया तो चलो उसके दूसरे गाल पे अपन चाटा मार दें। एक देश के खिलाफ आप एक एक्शन उठाने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हम कोई आतंकी तो भेज नहीं रहे कि हाँ भाई चलो 4 लोग वहां जाके घुस जाओ। हमारी फोर्सेज हैं, उनका काम करने का एक तरीका है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो किया जाता है, निशानदेही करी जाती है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करना है, सब चीज़ों की जवाबदारी तय की जाती है। और इतने बड़े ओहदे पर बैठ चुकने के बाद में फिर आप अगर इस तरह की बातें करते तो जाहिर सी बात है फिर लगता है कि यार आप क्यों ही ऐसी बातें कर रहे हो। दरअसल आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये ऐसा नहीं है कि बस हवा हवा में हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम इस बात को काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि भारत की जनता चाहती है सरकार से कि वो कुछ करे, पाकिस्तान के साथ कुछ करे, और उसका जो काम करके दिखाया है भारत सरकार ने वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन जब आप इसकी तारीफ करने में ही कतराने लगे तब दिक्कत लगती है। देश की जनता मोदी जी और आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है, ये बात अब क्लियर है। तो आखिर ये जो क्रिटिक्स निकलकर सामने आ रहे हैं कुएं के मेंढक की तरह, ये कैसे आ रहे हैं? इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की का जो बीज था वो तब पड़ा था जब 22 अप्रैल को पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ने जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर हमला किया था वो वाकई में बहुत घटिया था। जब धर्म का एंगल इसमें बीच में आ गया तब तो ये और भी ज़्यादा भयावह हो गया।
ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मतलब औरतों को वहाँ पर यही बोल के छोड़ा गया कि तुम जाओ और इस दर्द को मोदी को बताओ। भाई इस घटना ने वाकई में उस समय पर पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया था। और अब उसी हमले के 14 दिन बाद 7 मई 2025 की अल सुबह जब दुनिया सो रही थी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह ऑपरेशन एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें कि 9 बेसिस को ख़त्म किया गया। रावलपिंडी, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पीओके के और भी सारे इलाके थे, उनको निशानदेही करी गई थी। इंडियन एयर फोर्सेस के मिराज 2000, सुखोई 30 और तेजस जेट्स ने ब्रह्मोस मिसाइल्स और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स के साथ में इन बेसेस को राख कर दिया। अब यहाँ पर आप एक और अम्यूजिंग सी बात देखिए। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल ही रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो कि किसी जोकर कार्टून से कम नहीं है, वो खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमने भारत के 5 जेट्स को उड़ा दिया है, 3 जेट्स को उड़ा दिया, रफाल गिरा दिए हैं हमने भारत के। और भारत की आर्मी यहाँ से बोल रही है कि भैया हमने तो रफाल भेजा ही नहीं है, तुमने गिरा किसको दिया है? एक बार जाके चश्मा लगा के चेक कर लो, कहीं तुर्की ने जो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे शिप भेजा था उसको ही तो नहीं तुमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तान दरअसल इस समय इतना बड़ा फेल्ड कंट्री हो चुका है कि वो अपने देश के लोगों को बरगलाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। उसको पता है कि हम अगर हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो हमारे देश के लोग जो है वो हमारी रोटी छीन लेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने इस बात को कहा कि भैया मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी और प्रोपोर्शनेट तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे उनको टारगेट किया गया है। यह ऑपरेशन उन वीडियोस के आंसुओं का जवाब था जिनका सिंदूर टेररिस्ट ने बोल बोल कर मिटाया था। इसीलिए ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया था। एक सिंबल ऑफ ऑनर और रिवेंज ऑफ इंडियन कल्चर से जोड़कर इसको देखा जाएगा। अगर हम इस ऑपरेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी है। लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप हो, चाहे रावलपिंडी में जो तबाह हुआ था, या फिर पहलगाम इंसिडेंट की जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावा यहाँ पर टॉप कमांडर मौलाना तलिब ख़त्म हुआ है। वहीं मुजफ्फराबाद में 50 टन से भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव को ख़त्म किया गया और मीरपुर के इन्फिल्ट्रेशन कैंप भी राख कर दिए गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हालांकि झूठ बोलते हुए इस बात को क्लेम किया कि 80 इंडियन एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने 3 राफेल जाट्स को भी गिरा दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा और फेक है और इन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। ये बात ये लोग सोशल मीडिया के हवाले से कर रहे हैं। मतलब सुबह सुबह जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो इन्होंने 2021 के एक वीडियो को क्लेम कर दिया कि देखो ये हम लोगों ने मार गिराया है। मतलब कोई लिमिट होनी चाहिए ना किसी चीज़ को करने की। भाई जब हम बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी खुद बोल रही है कि भाई रफाल तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो आप कहाँ से इस चीज़ को बोल रहे हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने भी रफाल का नाम सुन के रखा हुआ है। पाकिस्तान का ये झूठ दुनिया के सामने अपने आप ही एक्सपोज हो गया और वो एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने लगा, क्लेमिंग सिविलियन कैजुअलिटीज, जो कि असल में उनके कहीं ना कहीं आतंकी कैंप के दौरान ही हुआ था। मतलब इनका कहना है कि भाई इन्हें हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिया, वहाँ पर महिलाएं खत्म हो गई। आप मुझको ये बताओ, रात को 1:30 बजे महिलाएं वहाँ पर कर क्या रही थी? भाई क्या घर में नहीं सोते क्या ये लोग? भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे भारत में एक तरीके से खुशी का माहौल है। लोग अपने आर्म्ड फोर्सेस को, अपने पीएम को ये फक्र कर रहे हैं। अब लोगों को इससे भी दिक्कत है कि आप पीएम को क्यों बोल रहे हो साहब कि उसने अच्छा काम कर दिया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार के आने के पहले भारत के ऊपर हमले नहीं हुए थे। मोदी सरकार के आने के बाद अलबत्ता हमले कम ही हुए हैं, लेकिन हमले तो पहले भी होते थे। भारत ने पहले क्या एक्शन लिया? डायलॉग्स के अलावा भारत ने क्या एक्शन लिया? भाई सेलेब्स जैसे कि कंगना रनौत ने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की बात कही। रजनीकांत ने लिखा कि होल इंडिया इज विद पीएम। पवन कल्याण, अनुपम खेर और खुद पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन को सैल्यूट किया। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि शिवसेना ने भी मोदी जी और फोर्सेस को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन जब बात देश में जश्न मनाने की आती तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बाहर आ ही जाते हैं जिनको कि जश्न से दिक्कत होती है। तो ऐसे में कुछ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट इस ऑपरेशन को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। भाई जैसे कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये ऑपरेशन पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है और मोदी जी और मॉन्गरिंग कर रहे हैं इस समय पर। अरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा कि भैया अनजस्टिफाइड है और सिविलियन लाइव्स को लेकर उन्होंने बात कही अपने वीडियो में। और मतलब ये बात वाकई में सुनकर लगता है कि यार हम एक भारतीय होने के नाते क्या कभी एक पन्ने पर होकर बात कर पाएंगे? करण थापर के एक शो में सत्यपाल मलिक जी की मैंने आपको बात बताई कि भैया उन्होंने तो कहा है कि भैया भारत की कैसे छिछलेदार हो रही है पूरी दुनिया के सामने। तो ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं उठकर सामने ज़रूर आई हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी इस बैंड वैगन में कहीं ना कहीं शामिल हो गए। इनके जो लीडर हैं इस समय पर
खड़गे साहब, उनने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि भाई मोदी जी को तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। राहुल गांधी ने अभी जो वो एक धन्यवाद वाला वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कि सबके सब सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, उसमें इन लोगों की शक्लों को देखकर लग रहा है कि यार ये जो शक्लें बनाकर खड़े हैं, इनको वाकई में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। राशिद अलवी अभी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कह रहे हैं कि भैया ये तो वो है जो कि होना ही था, आप तो ये बताइए आतंकी कितने मारे गए हैं। मतलब आप एक बार सोचकर देखिए क्या ऑडेसिटी है इन लोगों के बात बोलने की। ये वही कांग्रेस है जो 2019 में बालाकोट के समय पर भी प्रूफ मांग रही थी। रवीश कुमार का मैंने आपको बताया ही, इन्होंने अपने शो में ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया उसी के ऊपर सवाल उठा दिया, मोदी गवर्नमेंट के नेशनलिज्म के कार्ड को खेलना बता दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया ये जो चीज़ें हैं ये पीस प्रोसेस को ख़त्म कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने पहलगाम इंसिडेंट में जो किया उसका जवाब क्या होना चाहिए था। भाई आप बता दो, अगर आप इतने बड़े ज्ञानी तो आप बता दो, क्योंकि देश की सरकार जो चीज़ कर रही है वो आपके साथ वो चीज़ सही बैठ नहीं पा रही है। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जितने भी क्रिटिक्स हैं वो देश के मूड के साथ में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब लोग अपने जवानों पर गर्व कर रहे हों तब ये लोग उन्हीं लोगों का मोरल डाउन करने का काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आखिर ये क्रिटिक्स क्यों गलत है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था। पहलगाम इंसिडेंट के बाद 14 दिन बाद मोदी गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग करी है और इस पूरी स्ट्राइक को एकदम प्रिसाइज प्रिसिशन के साथ में कंडक्ट किया है। सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस के साथ में सिर्फ टेरर बेसिस को ही टारगेट किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में पूंछ में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है और वहां पर गुरुद्वारे के ऊपर भी हमला हुआ, जिस बारे में बातें निकल कर वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत के जो हमला था वो पूरा सिर्फ और सिर्फ इनके कैंप्स के ऊपर था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म भी किया तस्वीरों के साथ में, वीडियोज के साथ में। दूसरी बात, क्रिटिक्स जिन्होंने कि सीधे तौर पर भारत सरकार और हमारे जवानों के ऊपर उंगलियां उठाने का काम किया है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। भाई पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया है कि उनके यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे लोग खत्म हो गए। उन्हें तो ये तक बोल दिया कि रफाल गिर गए। आप बताओ कहाँ गिर गए रफाल भाई, जबकि इंडियन फोर्सेज ने लश्कर और जैश के कैंप्स को ही हिट किया है। तीसरी बात, जिस तरीके से हमारे देश के पॉलिटिशियंस रिएक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, वो गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ये तो प्रयासों को ही खत्म कर रही है देश के साथ बात करने के। आप ये समझो कि सामने वाला देश जब बंदूक नीचे करके बात करने को ही राजी नहीं है तो क्या भारत चुप बैठा रहेगा क्या? और ये जो पीस प्रोसेस की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, मेरा तो मानना ये है कि भाई जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तब इन्हीं लोगों को आगे कर देना चाहिए कि अब तुम बताओ किस तरीके से पीस मेंटेन हो सकती है, क्योंकि कोशिश तो हर कोई कर रहा है। भाई अगर हम बात करें, मसूद अजहर ने खुद बीबीसी के सामने आकर कहा है कि भैया मेरे परिवार के 10 लोग और 4 मेरे करीबी लोग खत्म हुए हैं। मसूद अजहर कौन है भाई? आप एक बार जाके गूगल करके सर्च करना, आपको पता चलेगा। दुनिया में डिक्लेयर किया हुआ आतंकी है ये, और ये वहां पे पाकिस्तान में ठप्पे से रह रहा है, तो आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप में उतनी कुब्बत नहीं है बोलने की। भाई जब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को बंद नहीं कर देता, पीस प्रोसेस को चलाने का कोई सेंस है क्या? ये क्रिटिक्स अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, सिर्फ अपने लोगों को खुश करके रखने के लिए, क्योंकि जेबें तो उसी से गर्म होती है ना, देश के जवानों के मतलब प्रयास को भी अंडरमाइन कर देते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री मतलब एक तरीके से नहीं थी, बल्कि एक मैसेज था कि भारत अपने सिटीजन्स के लिए, अपने ऑनर के लिए और अपने जवानों के लिए कभी झुकेगा नहीं। यह ऑपरेशन उन विडोज के लिए था जिनका सिंदूर इन लोगों ने छीना है। यह ऑपरेशन पूरे देश के लिए, जो अपनी सिक्योरिटी चाहता है उसके लिए ज़रूरी था। और जब देश के लोग सरकार के साथ और आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, तब इस तरह के क्रिटिक्स जब अपने नैरेटिव को लेकर आते हैं, प्रोपेगेंडा को लेकर आते हैं, तो दुख होता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, और इस चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या ये ऑपरेशन देश के लिए ज़रूरी था, या क्रिटिक्स यहाँ पर आपको सही लगते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।